हाँ विद्यार्थियों, आज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग बताएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम वाक्य को सिंपल कैसे बनाते हैं। नोट में कहा कि एक कर्ता के द्वारा वाक्यों के कार्य बिना रुके लगातार हो रहे होते हैं तो वहाँ पर, और वे कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर देखो अलग अलग तरह के नियम। नंबर 1 है वर्ब के रूप में। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है तो उसका जो मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं तो उसका अर्थ कर करके हो जाता है। जैसे मैंने कहा आई सॉ ए लॉयन, मैंने एक शेर को देखा, आई रन अवे में भाग गया। तो पहले वाक्य में करता आई, दूसरे में आई, दोनों वाक्यों में करता आई है और एक कर्ता के द्वारा दो कार्य लगातार हो रहे बिना रुके। तो आई सॉ ए लॉयन, मैंने एक शेर देखा, आई रन अवे में भाग गया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सो की करेंगे सी और सी की हो जाए आई, तो कैसे हो जाए सीइंग ए लॉयन कॉमा आई रैन अवे, यानी इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में करेंगे और आई यहाँ चला जाए तो सीइंग ए लॉयन आई रैन अवे। दूसरा द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल ही रैन अवे, चोर था वह दीवार के ऊपर से कूदा और वह भाग गया। तो इस चोर के द्वारा दो कार्य हो रहे हैं। पहला ये हो रहा है कार्य दीवार के ऊपर से कूद रहा है, दूसरा ये हो रहा है भाग रहा है, भागा है वह। तो लगातार एक कर्ता के द्वारा दो कार्य लगातार होते हैं तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट पर में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो कैसे करेंगे जंपिंग ओवर द वॉल, और जो थीप है वो यहाँ आ जाएगा द थीप रैन अवे। ऐसे ये है ही राइड हिज गन, उसने अपनी बंदूक उठाई, ही टुक एम, उसने निशाना साधा, ही शॉट द टाइगर, और उसने चीता को मार दिया। तो इसमें क्या है कि एक वाक्य ये है, एक ये है, एक ये, तीनों वाक्यों के कार्य लगातार हो रहे हैं। एक वाक्य के कार्य लगातार हों चाहे तीन वाक्य के कार्य लगातार हो, एक कर्ता के द्वारा जब वाक्य लगातार होते हैं तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट पर में आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट पर में आईएनजी लगाने से बनता है और वह क्रिया और विशेषण दोनों का कार्य करता है। तो कैसे करेंगे राइजिंग हिज गन, और विशेषण हो गया ये, और विशेषण को हम एंड से जोड़ देते तो राइजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम कॉमा ही का मतलब ये वाला ही, जैसे ही सब जगह एक होते इकट्ठा हो गया। तो राइजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम कॉमा ही शॉट द टाइगर। अगला आई रीच्ड होम, मैं घर पर पहुंचा, आई रीच्ड होम, मैं घर पर पहुंचा। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, मैंने अपने कपड़े उतार दिए। तो इसका मतलब होता है मैं घर पहुंचा और मैंने तुरंत कपड़े उतार दिए लगातार। तो रीचिंग होम कॉमा आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के रूप में हो गया है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल वो एडवर्ब के रूप में कैसे होगा, एक कर्ता के द्वारा दो कार्य एक साथ हो रहे हों तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए मुख्य क्रिया की फर्स्ट पर में आईएनजी लगाएंगे, और जैसे ही आईएनजी लगाएंगे तो उस मुख्य क्रिया का आईएनजी लगाने उसका अर्थ हो जाएगा कर करके हुआ हुए, यहाँ होता है और यहाँ पर हो जाएगा। यानी वर्ब के रूप में लगाएंगे तो कर करके होता है, और यहाँ पर एडवर्ब के रूप में लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा हुआ हुई हुए। जैसे ही वेंट आउट, वह बाहर गया, ही बाज वीपिंग, वह रो रहा था। तो एक कर्ता के द्वारा दो कार्य हो रहे हैं कि वह बाहर भी गया है और रो भी रहा है, दोनों एक कार्य एक साथ होते हैं। तो ऐसे करेंगे तो ये आईएनजी वाला शब्द है वो एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है। एडवर्ब तो कैसे करेंगे ही वेंट आउट वीपिंग, वह बाहर रोता हुआ गया, यानी ये वाक्य हो जाएगा। और आईएनजी वाला ये शब्द है ये एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब भी होता है। तो इसको हम एडवर्ब के रूप में करेंगे तो अगले वाले वाक्य के अंत में जोड़ देंगे। मोहन केम टू मी, मोहन मेरे पास आया, ही वाज स्माइलिंग, वह हंस रहा था। तो ये स्माइलिंग जो शब्द है वो यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा मोहन केम टू मी स्माइलिंग। ए गर्ल केम टू मी, एक लड़की मेरे पास आई, सी वाज वीपिंग, वह रो रही थी। तो वीपिंग रो रही थी, कौन रो रही थी, लड़की रो रही थी। तो ये वीपिंग शब्द है इसमें लगाया तो ये हो जाएगा ए गर्ल केम टू मी वीपिंग। अब ये आईएनजी वाला शब्द है ये हमारा एडवर्ब के रूप में होता है, इसको हम एडजेक्टिव रूप में ही कर सकते हैं। रोता हुआ कौन था, लड़की, तो यहाँ पर कर सकते हैं। ये बीपिंग लड़की से आगे जाए तो ए बीपिंग गर्ल केम टू मी, ऐसे हो जाएगा जैसे आप देखेंगे। अब पार्टिसिपल का प्रयोग हमारा किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में है। क्या लिखा है इसमें, इज आर एम बाइबर के साथ पहले से ही आईएनजी लगा हो तो उस आईएनजी वाले शब्द को निकाल लेते हैं। दूसरे वाक्य में वही शब्द जिस मुख्य क्रिया की विशेषता जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसी से पहले रख देते हैं। जैसे आई रीड ए बुक, मैंने एक पुस्तक पढ़ी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग,
तो हमारा ये जो दिया है ये हमारा एडवर्ब हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग कौन है? किताब, तो ये हो जाएगा। तो किताब ये एडजेक्ट हमेशा संज्ञा के आगे आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई रीड ए वेरी इंस्पायरिंग बुक। मैंने बहुत ये लिखा है, आई रीड ए वेरी इंस्पायरिंग बुक। आई सॉ ए बर्ड, मैंने एक चिड़िया को देखा, इट वाज फ्लाइंग, वो उड़ रही थी, तो इसको फ्लाइंग उड़ रही थी। इजारम बाइबल के साथ पहले से आई आया हो तो उसे निकाल लेते हैं। प्रथम वाक्य में उसी संज्ञा के पहले लिखते हैं जिसकी ये विशेषता बताता है। तो जैसे आई यहाँ पर लिखा इट वाज फ्लाइंग उड़ रही थी, यहाँ पर उड़ रही थी, रही थी जुड़ा है, लेकिन जब इसको अलग करें तो इसका अर्थ होता है उड़ता हुआ। इसको हटाएंगे, केवल इसको अलग कर लेंगे तो इसका मतलब होता है उड़ता हुआ। उड़ता हुआ कौन है? पक्षी, चिड़िया। तो आई सॉ ए फ्लाइंग बर्ड। ही मेट ए बॉय, उसे एक लड़का मिला। ही वाज स्मोकिंग, वह धूम्रपान कर रहा था। तो धूम्रपान कौन कर रहा था? लड़का। तो ये हो जाएगा आई मान लीजिए या ही मान लीजिए। ही मेट ए स्मोकिंग बॉय, यानी कि ये बॉय हमारा ये नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो इससे आगे हो जाएगा। तो ही मेट ए स्मोकिंग बॉय। आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। सी वाई क्राइंग, वो चिल्ला रही थी। तो कौन चिल्ला रहा था? लड़की। तो ये आई वाला शब्द लड़की से आगे आ जाएगा। तो आई सॉ ए क्राइंग गर्ल। अब फ्रेज के रूप में क्या होता है? यदि वाक्य में ए जाने बाइबल के साथ आई लगा हो और उसके साथ अन्य शब्द भी जुड़े हों तो वे शब्द जुड़ करके, अभी तो आई वाला एक शब्द था, यहाँ पर हमने एडवर्ब के रूप में लिया। एडवर्ब के रूप में अब देखो ये आई वाला शब्द है, इस वाले वाक्य में अगर हम जोड़ते हैं, ये आई वाला शब्द यहाँ से निकाल इस वाले वाक्य में जोड़ देंगे तो ये न तो इसकी विशेषता बता रहा, न इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये प्रोनाउन होता है और प्रॉपर नाउन होता है, इनकी विशेषता होती नहीं है, यानी इनके आगे कभी विशेषण आता नहीं है। इस वजह से ये आई वाले शब्द को पीछे लिखा जाता है। जब पीछे लिखा जाता है तो वो हमारा एडवर्ब कहलाता है, और आगे लिखा जाता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखो एक ये उदाहरण दिया था मैंने, आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। सी वाई क्राइंग, चिल्ला रही। तो ये क्राइंग कौन चिल्ला रहा था? लड़की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई सॉ ए क्राइंग गर्ल, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, ये आई वाला, ये इसकी विशेषता बता रहा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रोनाउन और हमारा जो प्रॉपर नाउन होता है, देखो मोहन केम टू में, मोहन मेरे पास आए। ही भाई स्माइलिंग, हुआ मुस्कुरा रहा था। तो ये कौन मुस्कुरा? मोहन। तो मोहन के आगे नहीं लिख सकते, क्यों? प्रॉपर नाउन होता है और ये हमारा प्रोनाउन होता है, इनकी विशेषता होती नहीं है। जब विशेषता के रूप में उसका प्रयोग नहीं होता है तो कहाँ करते हैं? बाद में, वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो अभी आप ये देख लें, वर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव रूप में, और मैं अभी 2 घंटे बाद वो नीचे वाले फ्रेज के रूप में जितने भी हैं वो बाद में डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।